पता है, कल रात मेरे सपने में एक टाइगर आया था और फिर टाइगर ने मेरे ऊपर अटैक किया और मैंने कैसे तैसे करके अपनी जान बचाई और मैं वहां से भागी। खैर, मैं सपने वाले टाइगर से बच गई थी। क्या तुम लोगों को कभी टाइगर का कोई सपना आया, या फिर तुमने सच्ची मुझे में कभी टाइगर को देखा है, जू में या फिर कहीं और? अच्छा, मैं तुम्हें टाइगर के बारे में एक बात बताऊं। ये जो टाइगर होते हैं ना, जैसे आज दिखाई देते हैं, ये पहले ऐसे नहीं दिखाई देते थे। पहले वो बिल्कुल अलग दिखाई देते थे। आजकल तो टाइगर्स में बड़े बड़े दांत और उनकी बॉडी पे क्या काले रंग की बड़ी बड़ी लाइन से दिखती है। मालूम है, पहले जो टाइगर हुआ करते थे वो बिल्कुल साफ होते थे। मतलब उनकी बॉडी पे कोई भी काले रंग के निशान या धारियां, मुंह पर कुछ भी नहीं हुआ करता था। उनकी खाल ऐसे होती थी जैसे बिल्कुल कोई उन्होंने प्यारा सा कोट पहन के रखा हो, ब्राउन कलर का। बिल्कुल ऐसे दिखाई देते थे। और जंगल में जब वो रहते थे तब बहुत सारे एनिमल उनसे इतना डरते भी नहीं थे, तो सब आराम से रहते थे। पर एक दिन टाइगर को लगा कि यार, मैं तो सबसे ज्यादा पावरफुल हूँ, सबसे ज्यादा ताकत मेरे पास है और ये सारे एनिमल मुझसे नहीं डरते, उनको मुझसे डरना चाहिए। तो उसने धीरे धीरे करके सब एनिमल्स को डराना शुरू किया। कुछ एनिमल गए, लेकिन एक एनिमल था जो टाइगर से बिल्कुल नहीं डरता था, और वो था बैल। टाइगर को बड़ा अफसोस होता था। वो बोलता था कि यार, ये जो बैल है ये मुझसे डरता क्यों नहीं, मैं जरा देखूं ये करता क्या रहता है दिन भर। और फिर टाइगर ने बैल पर नजर रखनी शुरू कर दी। टाइगर ने देखा कि बैल सुबह कहीं चला जाता है और फिर देर रात शाम को आता है। ये करने क्या चाहता है कहाँ पर? टाइगर ने उसका पीछा किया और देखा कि बैल किसी 2 पैरों पे चलने वाले प्राणी के पास जाता है और वो प्राणी फिर उसकी पीठ के ऊपर कुछ रख देता है और वो दिन भर उसको लेके घुमाता रहता है और फिर शाम को वो जंगल में आ जाता है। ये बात थोड़ी अजीब लगी, तो टाइगर बैल के पास गया। टाइगर ने बैल से पूछा कि एक बात बताओ, ये तुम उस 2 पैरों वाले प्राणी के पास क्या करने जाते हो और वो क्या करवाता है तुमसे? उससे तुमसे डर नहीं लगता? तो बैल बोला, नहीं, मुझे उससे डर नहीं लगता। और जो तुम 2 पैरों वाले प्राणी की बात कर रहे हो वो दरअसल इंसान है, और मैं इंसान के पास इसलिए जाता हूँ क्योंकि इंसान के पास सबसे ज्यादा पावरफुल, सबसे ज्यादा ताकतवर एक चीज है। ये सुनकर तो टाइगर के कान खड़े हो गए। उसने बोला, ऐसा क्या है इंसान के पास? बैल बोला, इंसान के पास बुद्धि है जो सबसे ज्यादा ताकतवर होती है। तो टाइगर ने सोचा, और अगर उसकी बुद्धि को मैं ले लूं तो? बैल जोर से हंसा। बैल ने कहा, ठीक है, तो तुम कोशिश कर लो। अगर तुम्हारे पास उसकी बुद्धि आ गई तो फिर मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा। तो बस तय हुआ। टाइगर ने अब सोच लिया था कैसे भी करके वो इंसान से उसकी बुद्धि ले लेगा और फिर सबसे ज्यादा ताकतवर बन जाएगा। एक दिन देखा टाइगर ने कि इंसान अपनी कुछ बकरियां लेकर के गांव से बाहर निकला है और बकरियों को चरा रहा है। बकरियां चरते 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 जंगल के बहुत पास में आ गई और फिर मौका देखकर टाइगर ने इंसान के ऊपर अटैक कर दिया और इंसान बम से जाके पीछे गिर गया। बम! टाइगर उसके ऊपर चढ़ गया। इंसान डर गया। इंसान ने बोला, क्या चाहिए तुम्हें, बताओ, मेरी बकरियां खा लो तुम। टाइगर बोला, मुझे तुम्हारी बकरियां नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारी बुद्धि चाहिए। मैंने सुना है वो सबसे ज्यादा ताकतवर है, अपनी बुद्धि मुझे दे दो। आदमी ने थोड़ा सर खुजलाया। उसने बोला, ओह, आपको मेरी बुद्धि चाहिए थी? आप मुझे पहले बता देते, बुद्धि तो मैं घर पे छोड़ के आ गया। तो टाइगर बोला, तो जाओ घर से लेकर आओ अपनी बुद्धि, मुझे अभी तुम्हारी बुद्धि चाहिए। तो इंसान ने बोला, ठीक है, मैं जाता हूँ और बुद्धि लेकर आता हूँ। टाइगर बोला कि अरे, तुम्हारा क्या भरोसा, तुम आओ कि नहीं आओ, मैं तुम्हारी बकरियां यहीं पे रख रहा हूँ, तुम जब बुद्धि लेकर आओगे मैं तभी तुम्हारी बकरियों को छोड़ूंगा। इंसान ने कहा, ठीक है। इंसान मुड़ा। अभी उसने 2 कदम ही बढ़ाए थे कि वो वापस आया टाइगर के पास। उसने बोला, आप तो टाइगर हैं, अगर आपको भूख लगी तो मेरे आने से पहले आप तो मेरी बकरियां खा जाओगे।
फिर मैं क्या करूंगा? टाइगर बोला, नहीं, मुझ पे भरोसा रखो, मैं तुम्हारी बकरियां नहीं खाऊंगा, तुम जाओ और बुद्धि को लेकर आओ। इंसान बोला, नहीं, मैं आप पे भरोसा नहीं कर सकता हूँ। टाइगर ने बोला, अच्छा तो ऐसे करो, तुम मुझे इस पेड़ के साथ बांध दो और फिर मैं तुम्हारी बकरियों को नहीं खाऊंगा। आदमी के पास रस्सी थी। आदमी ने टाइगर की पीठ को पेड़ के साथ बांध दिया और टाइगर आराम से बन गया। अब आदमी जाने के लिए मुड़ा और वो फिर पलट के वापस आया। उसने बोला कि लेकिन टाइगर, आप तो बहुत पावरफुल भी हो, आप में बहुत ताकत है, आपने अगर जोर लगाया तो ये सारी रस्सियां टूट जाएंगी और फिर आप मेरी बकरियों को खा जाओगे। टाइगर बोला, अच्छा ठीक है, तो तुम मेरी कमर के साथ साथ तुम मेरे हाथ भी बांध दो और मेरे पैर भी बांध दो पेड़ के साथ, लेकिन जल्दी जाओ और बुद्धि को लेकर के आओ। आदमी ने अब टाइगर के हाथ, पैर, कमर तीनों एक पेड़ के साथ बांध दिए थे और वो लौटा और फिर वापस आया पलट के और उसने बोला, लेकिन आपका मुंह तो खुला है, आपकी आवाज इतनी ज्यादा ऊंची है कि आपने अगर एक दहाड़ मारी मेरी सारी बकरियां यहाँ से भाग जाएंगी। टाइगर बोला, अच्छा ठीक है, तो तुम मेरा मुंह भी बांध दो इस पेड़ के साथ, फिर मैं बिल्कुल आवाज नहीं निकाल पाऊंगा। अब जल्दी जाओ और अपनी बुद्धि लेकर के आओ। आदमी ने, यानी कि उस इंसान ने टाइगर के मुंह के ऊपर बांधी एक रस्सी और उसको पेड़ के साथ पूरा बांध दिया और इंसान वहां से चला गया। टाइगर इंतजार करता रहा, करता रहा, करता रहा। वो पूरा दिन निकल गया और देखते ही देखते एक एक करके सारी बकरियां भी अपने घर पे लौटने लगी। टाइगर ने देखा, अरे ये बकरियां तो ऐसे चली गई और इंसान इतनी देर तक बोल रहा था तो भी अभी तक नहीं लौटा है। अब क्या करूं, फंस गया मैं, फंस गया, फंस गया। उस टाइगर ने थोड़ी सी ताकत लगाई कि वो इस पेड़ से, इस रस्सियों से जो बंधा हुआ है ना, उससे बाहर निकले। उसने कोशिश करी, खूब खूब खूब, नहीं निकल पाया। अब अगला दिन हो गया। अगले दिन फिर कुछ जानवरों ने देखा और जो भी टाइगर को देखता वो जोर से उसके ऊपर हंसता। हंसता देख करके टाइगर को और तेज गुस्सा आता और वो और कोशिश करता, खींचता खूब, लेकिन इंसान ने रस्सियां इतनी कस के बांधी थी कि वो निकाल ही नहीं पाया। टाइगर परेशान। देखते देखते दूसरा दिन भी निकल गया। अब टाइगर का हाल बेहाल हो गया। टाइगर को लगा, पता नहीं इंसान कब आएगा वापस और कब तक मुझे इन रस्सियों में बांध के बैठना पड़ेगा, मैं क्या करूं। अब एक एक करके सब जानवर आते और सब जानवर देख के हंसते। अब टाइगर ने जानवरों से हेल्प भी मांगी कि तुम मेरी हेल्प कर दो, इन रस्सियों को बाहर निकालो, लेकिन कोई भी जानवर उसकी रस्सियां काटने को तैयार ही नहीं था। उनको लगा कि अगर हम काटेंगे तो फिर ये तो उल्टा हमें ही खा जाओगे। तो सारे जानवर वहां से निकल गए। अब आखिरकार जब तीसरा दिन आया, टाइगर को लगा भाई ऐसे तो पार नहीं पड़ेगी, कैसे भी करके इन रस्सियों से तो मुझे बाहर निकलना ही है। और उसने जितनी भी ताकत थी उसके अंदर, सारी की सारी ताकत लगा दी, जोर से इधर रगड़ा उधर रगड़ा, रगड़ रगड़ के उसके खाल पे तो बहुत दर्द होने लग गया। कैसे तैसे करके उसने कुछ रस्सियां निकाली, कुछ रस्सियां ढीली हो गई और टाइगर वहां से निकला। और अब उसको बहुत जोर से प्यास लग रही थी। वो सबसे पहले भागा नदी की तरफ और जाकर पानी पीने लगा। जब उसने पानी पीने के लिए अपनी गर्दन नीचे झुकाई तो उसने देखा, ये क्या? उसके माथे पर, उसके मुंह पर, कान पर, उसके हाथ पे, पैर पे, हर जगह जगह जहां पर इंसान ने रस्सी बांधी थी वहां पर निशान आ गए, क्योंकि वो तो रस्सी बांध के चला गया था। और टाइगर ने खूब रगड़ा। रस्सियों से उसकी बॉडी पे इतनी रगड़ लगी, इतनी रगड़ लगी कि उससे निशान पड़ गए। और तभी वहां पर बैल आया और बैल ने बोला, क्यों, तुम्हें बुद्धि मिली? टाइगर और गुस्से में घुर्रा के बैल की तरफ देखने लगा। तो बैल ने कहा, यही तो मैं तुमसे कहने की कोशिश कर रहा था कि वो बुद्धि है इंसान के पास जो तुम्हारे पास नहीं है। अगर तुम्हारे पास होती तो मैं तुम्हारी हर बात मान लेता। और टाइगर 2-3 दिन से कुछ खाया था नहीं, इतनी जान थी नहीं शरीर में, तो वो बैल का भी कुछ नहीं बिगाड़ पाया और बैल वहां से चला गया। कहते हैं तभी से टाइगर के शरीर पे ये जो काले रंग की धारियां है ना, वो पड़ गई थी, जो पहले नहीं थी।